हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 हिंट्स एंड सॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे इनको क्लासीफाई करना है, ये रैशनल है या इरेशनल। देखो कैसे करते हैं इनको। अच्छा, सबसे पहले रैशनल और इरेशनल का ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। क्या होता है रैशनल, क्या होते हैं रैशनल? सबसे पहले इनको दो तरह से डिवाइड करते हैं। क्या? एक तो इनका जो रिपीटेशन है टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ये होते हैं हमारे रैशनल। दूसरे क्या होते हैं? वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखें, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। इरेशनल क्या होते हैं? इनको भी दो तरह से लिख सकते हैं। क्या? जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इरेशनल। ठीक है। दूसरे क्या लिख सकते हैं इनको? जो रूट एम टाइप हो, रूट एम टाइप। एम में दो कंडीशन थी, एम में दो कंडीशन थी। फर्स्ट क्या थी? एम, एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी क्या थी? एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे रैशनल होते हैं, ये इरेशनल हैं। हमें इनको इरेशनल और रैशनल में क्लासीफाई करना है। देखो, क्लासीफाई करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट देख लो यहाँ पे, जो हमें इनको सॉल्व करने में काम देगा। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट कह लो। देखो, इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो हमें नंबर दिया है, जो हमें नंबर ये दिए हैं, इनको सॉल्व करने के बाद यदि किसी नंबर में रूट दिखाई दे, किसी नंबर में रूट अगर दिखाई दे, तो वो क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर। अदरवाइज वो क्या होंगे? रैशनल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये बात। आफ्टर, आफ्टर सॉल्व द गिवन नंबर, इस नंबर को सॉल्व करने के बाद इफ रूट, रूट ए कोई नंबर हो सकता है, रूट ए appears, then the number, then the number is irrational, irrational, otherwise rational। ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कि अगर ये नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम, और हमारा अगर रूट दिखाई देता है, तो क्या होगा? वो इरेशनल। अदरवाइज क्या होगा? वो रैशनल। देखो, आप इतना नोट करो, हम मिटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो। इसको लिखा रहने देते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन देखो।
देखो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? इसको रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है? इसका रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रैशनलाइजेशन केवल उन नंबर्स का होता है जो डिनोमिनेटर में होते हैं। अगर ये ऐसा होता, इस तरह से होता, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते थे, लेकिन ये तो पहले से ही ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए इसका रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा हमारा? देखो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम और इसमें रूट दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? ये इर्रेशनल होगा। क्या होगा बच्चों? इर्रेशनल नंबर। इस पे आओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। देखो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो कर सकते हैं शायद। ये ब्रैकेट हटा दो, क्या होगा? रूट में 23, √23, ठीक है बच्चों? तो देखो इस √23 से ये √23 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा? 3। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और 3 क्या होता है हमारा? रैशनल नंबर होता है। क्या होता है ये? रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा? ये रैशनल नंबर हो गया। इस पे आओ, इस पे थर्ड पे। थर्ड का सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है? 2√7 और 7√7, ठीक है? 7√7, तो √7 से √7 कैंसिल, बचा क्या हमारा? इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा ये वाला, तो चलो। क्या लिखा है हमारा? 2/7, ठीक है? तो देखो 2 भी हमारा इंटीजर है और हमारा 7 भी इंटीजर है, तो क्या हो गया ये हमारा? ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 1/√2, इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम, ठीक है? तो रैशनलाइजेशन कर लो। कैसे करते हैं? जो रूट में लिखा हो उसके अपोजिट साइन से। तो अपोजिट साइन यहाँ पे अपोजिट साइन से तब करते जब यहाँ पे कुछ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ √2 लिखा हुआ है, इसीलिए केवल √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ऊपर तो √2 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। देखो मैंने बताया था, अगर सॉल्यूशन करने के बाद रूट अगर दिखाई दे तो वो क्या होगा हमारा? इरेशनल, अदरवाइज रैशनल होगा। तो इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? आगे नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होगा ये हमारा? ये क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों? क्या होगा ये? इरेशनल नंबर, ठीक है? इसको देखो, पाई हमेशा क्या होता है? पाई हमेशा क्या होता है? पाई एक, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई, ठीक है? सॉल्यूशन है इसका। पाई हमारा ऑलवेज क्या होता है? पाई एक, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है? तो पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर में हम किसी को जोड़ें, घटाएं, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, तो वो क्या होगा हमारा? वो इरेशनल ही होगा। तो देखो या तो 2 पाई लिखो, 3 पाई लिखो, पाई/2 लिखो, ठीक है? पाई-2 लिखो, तो हमेशा क्या होगा? वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है? क्या है ये हमारा? इरेशनल। क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर, ठीक है? एक इरेशनल नंबर में हम कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, तो वो क्या होता है हमारा? एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन था। आप इसे नोट करो, हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी इसका जो लेक्चर था उसमें कुछ आइडेंटिटी देखी थी, ठीक है? उन्हीं का यूज करके हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो क्या करना है, सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है? फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सोल्यूशन है इसका,
ठीक है, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई, मतलब जो फर्स्ट पे लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है। ठीक है, तो देखो या हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं इस तरह से, a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी। उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। वैसे ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं, हमने सिर्फ बनाई है ऐसी। देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, a इंटू सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, प्लस ए तो बाहर रहेगा, रूट में जो लिखा हुआ है वही रहेगा, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो सी रूट बी प्लस क्या हो जाएगा ये रूट में बी और डी। ठीक है, हमने देखा है क्या, रूट ए और रूट बी लिखा हो तो क्या हो जाता है, ये रूट ए बी हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, जब ये दोनों प्लस में हो। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है बच्चों, तो देखो कर लेते हैं इसको सॉल्व इसी तरह से। क्या होगा ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 3 रूट 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो प्लस 2 रूट 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो रूट 3 इंटू रूट 2। देखो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे रूट में इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 इंटू 2 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कैसे पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो करते हैं हम। आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो कल हमने डिस्कस किया था क्या, a प्लस रूट बी लिखा है और a माइनस रूट बी लिखा है, तो क्या हो जाता है वो हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी। ये होता कैसे है, देखो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अगले चैप्टर में हम इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि टू डिजिट एक जैसी हैं और प्रोडक्ट में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या हो जाता है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो उसी से हम ये लिख पाए। तो देखो देखो क्या होगा ये, देखो दोनों डिजिट एक जैसी हैं लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, देखो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, रूट में 3 है इसका स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, ये तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट जो हट जाता है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6। ये क्या हुआ इसका आंसर। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखो इसको देखते हैं, पॉज करके खुद ट्राई कर लो क्या होता है, लगा दो फॉर्मूला। हमने कल देखा था, क्या देखा था, एक आइडेंटिटी देखी थी, रूट ए प्लस रूट बी। क्या होता है ये, पहले इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है हमने देखा था, तो ए आ जाएगा सिर्फ, या पहले खोल ही लो इसको, इस तरह से आएगा, प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड। क्या होगा देखो, ये रूट हट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और 2 इंटू रूट ए बी, इस तरह से ये हो जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो इसको भी ऐसे खोल दो, क्या, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस क्या, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 5, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 आएगा, 2 दोनों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 5 7 प्लस 2 रूट 10, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा ही है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है क्या, फिर वही फॉर्मूला बन रहा है हमारा। देखो दोनों डिजिट एक जैसी हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं इनको, इस तरह से x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखा हो तो क्या हो जाता है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। क्लियर, तो यही लगा दो यहाँ पे, क्या होगा 5 इसका स्क्वायर, बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में ही है,
और रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 5 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 2, क्या आ गया यहाँ पे 3। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। इसको पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बुक में पढ़ के इसको बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस लेट्स से सी of a circle to its diameter let's say d, that is पाई किस तरह से डिफाइन है हमारा, इस तरह से डिफाइन है, क्या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन क्या डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें डिफाइन है। और देखो सरकमफेरेंस को क्या कहा है हमें, सी, और इसको डी, इस तरह से डिफाइन है। देखो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। ठीक है, हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन। देखो ये हमसे कहा गया है कि जो पाई है हमारा वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल को क्या किस तरह से लिखा गया है हमें, सी अपॉन डी के। देखो और अच्छा, तो पी अपॉन क्यू के रूप में कौन लिखे जाते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई को क्या लिखा है, सी अपॉन डी के रूप में। इसका अर्थ ये है कि पाई हमारा कैसा होना चाहिए, पाई हमारा रैशनल होना चाहिए, लेकिन कैसा है ये हमारा इरेशनल। ठीक है, तो हमें इस कंट्राडिक्शन को रिजोल्व करना है। देखो यहाँ पे बच्चों कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, पाई हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। देखो कैसे होता है ये, हम जब भी किसी स्केल से कोई मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप पाते, हम क्या माप पाते हैं, केवल और केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू माप पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जब सर्कल से सर्कल के सरकमफेरेंस को मापेंगे तो क्या होगा, हमारा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर, तो यहाँ पे यही लिख देंगे, क्या होगा यहाँ पे, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। क्या है हमारा, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे, पैरा चेंज करके लिख देंगे, बिकॉज द मेजरमेंट बाई, या ऐसे लिख लो, इफ वी मेजर, ऐसे इस तरह से लिख लो, इफ वी मेजर any length any length by a scale, it gives the approximate value नो, ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, नो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, जब हम इस सरकमफेरेंस को मापेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। देयरफॉर द रेशो ऑफ circumference of the circle to the
डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इर्रेशनल। इर्रेशनल इर्रेशनल या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट। जब अप्रोक्सीमेट है तो क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। दैट इज इर्रेशनल। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या, पाई इज एन इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा, ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है ये, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखो थर्ड के बाद मैंने डायरेक्ट 5 क्वेश्चन किया है, 4 क्यों छोड़ दिया। देखो उसमें हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि हमें रूट 9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको ना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ये 4-5 मिनट का अलग वीडियो बना देंगे हम। इसमें ना थोड़े स्केल और प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें, कंपास वगैरह की, तो ये बोर्ड पे आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, इसीलिए मैं आपको ना इसको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इन पे आते हैं इतने। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। हमें जो ये इरेशनल नंबर दिए हैं, इनको क्या करना है, हमें इनके रैशनलाइज करना है। देखो कैसे करते हैं रैशनलाइज का तरीका, आपको पता है क्या होता है कि जो नीचे लिखा हो उसके ऑपोजिट साइन से क्या कर देते हैं हम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं 1/7 में, तो इसमें तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या होगा, 1/√7, यहाँ पे √7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो ऊपर तो √7 आ जाएगा और इस रूट से ये रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7/√7। ठीक है, अच्छा करते क्यों है रेशनलाइज, मैंने कल भी डिस्कस किया था। हम रेशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस में ना ये जो रूट होता है वो डिनोमिनेटर में ना रहे, कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी हमें रैशनलाइज करना है। और किस तरह से रैशनलाइज करना है, देखो डिजिट तो यही रहे, ठीक है, √7 √6। ठीक है, जो साइन है प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, तो देखो क्या करेंगे, √7 माइनस √6 और प्लस से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा वाला, ये इधर लिख देते हैं, x + y इंटू एक्स माइनस वाई। क्या होता है ये, x² - y²। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, एक बार प्लस में है ये, सॉरी एक बार यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है, प्लस में, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो √7 √6, ये तो ऊपर ही आ जाएगा। इसमें देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा, √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। क्लियर, देखो इधर ही कर लेते हैं, जगह की कमी है हम पे। क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये हमें पता है, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 - 6 1 आ जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं, इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा आंसर √6। इसको ब्रैकेट में बंद करो या मत करो, इस तरह से रहेगा। क्लियर, चलो इस पे आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो देखो इसको भी क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। डिजिट सेम होनी चाहिए, बस साइन अपोजिट होना चाहिए। क्या, √5 √2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, माइनस वाले से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये तो ऐसे ही रहेगा। बस क्या करना है हमें, जो इसका अपोजिट साइन वाला हो उससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, √5 माइनस √2। ऐसे ही यहाँ पे √5 माइनस √2। इस तरह से क्यों किया है, देखो फॉर्मूला बन गया वो वाला, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ पे √2 फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, √5 प्लस √2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। स्क्वायर से रूट हट जाएगा 5 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2। देखो क्या आ जाएगा, 2 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 1/3 और यहाँ पे √5 प्लस √2। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर। इस तरह से इसको कर लेंगे, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, हम करते हैं सोल्यूशन इसका। क्या करना है, डिजिट तो दोनों एक जैसी रहे, √7 रहे और 2 रहे, लेकिन क्या करना है, साइन अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर। क्या होगा इसका अपोजिट साइन वाला, देखो √7 यहाँ पे +2, यहाँ पे √7 सॉरी प्लस ही आएगा 2। ऐसा ही क्यों किया है, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला बनाना है। देखो इस तरह से, देखो एक बार प्लस में है, सॉरी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, क्या हो जाएगा ये, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो क्या आया, √7 माइनस सॉरी प्लस है ऊपर, यहाँ पे रूट से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे 4 क्या बचा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 और 7 प्लस 2। यही क्या बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 थी। अच्छा इसका 4 क्वेश्चन रह गया, जो रूट वाला था। क्या करना है हमें, रूट को अंडर रूट 9.3 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में आपको करके बता देंगे। उसके लिए हमें स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर की जरूरत होगी, तो बोर्ड पे बताना वो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आप नोट करो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्लियर।